अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऐसे ऑफिशियल। दोस्तों, अभी तक हम कोरोना से अपनी ज़िंदगियों को आज़ाद नहीं कर पाए हैं। आप कोरोना की सूरत हाल को जानते हैं कि ये कितना ख़तरनाक है, कितनी तेज़ी से फैलता है। यूके से इस वायरस की नई स्ट्रेन B117 यूके में मुकम्मल तौर पर फैल चुकी है और ये पिछले कोविड से कई ज़्यादा ख़तरनाक है और कुछ हद दूसरे ममालिक में भी इसके केसेस सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये शिकायत भी सामने आ रही हैं कि कोविड की जो वैक्सीन है फाइज़र, वो लोगों को नुकसान दे रही है। अभी हाल ही में मेक्सिको के डॉक्टर ने फाइज़र वैक्सीन ली और उसके बाद से उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनको ICU में शिफ्ट करना पड़ा। इस तरह के केसेस दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। अब ये सब कहने का मतलब ये है कि आप खुद सोचें कि ये कोरोना वायरस इतना ख़तरनाक है कि इसकी वैक्सीन भी इस पर काम नहीं कर पा रही है। इसी तरह से रशिया में भी देखा गया है कि उन्होंने अपने लोगों को वैक्सीन लगाई मगर केसेस फिर भी बढ़ रहे हैं। यूके की सूरत-ए-हाल आपके सामने है। अब इस सब के बीच में इबोला वायरस, आपने इस वायरस के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना तो वीडियो के आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इबोला वायरस को डिस्कवर करने वाले प्रोफेसर जीन जैकस मयोम्बी टेम्फम, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये बड़े ही काबिल डॉक्टर है। आप खुद सोचें, जिस शख्स ने इबोला को डिस्कवर किया वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको हिला कर रख दिया है, यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी। इन्होंने कहा है कि एक नया वायरस आ रहा है जो कोरोना से तेज़ फैलेगा और इबोला वायरस से भी कई ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ये जो बीमारी है इसको डिजीज़ X का नाम दिया गया है। अब ये डिजीज़ X क्या है, इसकी अलामात क्या है, इससे कैसे बचा जाए, क्या अब ये भी आलमी वबा की शक्ल इख्तियार करने जा रहा है? उससे पहले मैं आपको इबोला वायरस के बारे में बता देता हूँ। कोरोना के बारे में तो आप जानते हैं, इसलिए आपको उसके बारे में नहीं बताऊँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इबोला वायरस के बारे में नहीं जानते। इबोला क्या है? दोस्तों, इबोला वायरस का पहला केस 1976 में सामने आया। इबोला असल में कोंगो का एक दरिया है जिसके पास रहने वाले लोगों में ये वायरस सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था। इसके आइडेंटिफाई होने के फ़ौरन बाद इसको दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन वायरस करार दे दिया गया था और इसे बायो लेवल सेफ्टी 4 पर रखा गया, जो कि नहायत ही डेडलीस्ट साइन है। इसके अफेक्ट होने के बाद सर में दर्द होता है और गला ख़राब हो जाता है। इसके बाद आँखों से पानी के बजाय खून निकलता है। इसके अलावा जिस्म के कई हिस्सों में इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। जैसे जैसे वायरस बॉडी को अफेक्ट करता है, जिस्म के हिस्से मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। इस वायरस का अब तक कोई इलाज नहीं बना है। अब ये जो डिजीज़ X है, इसकी ख़तरनाक बात यह है कि इसका पहला पेशेंट भी सामने आ गया है। दोस्तों, उस मरीज़ के अंदर बहुत ही सख्त और अजीब व गरीब किस्म का बुखार पाया गया। जब इस पेशेंट को ले जाया गया तो उसका इबोला वायरस का टेस्ट किया गया मगर वो टेस्ट नेगेटिव आया, यानी कि उसमें इबोला वायरस नहीं पाया गया और उसके बाद इस बीमारी को डिजीज़ X का नाम दे दिया गया। इबोला को डिस्कवर करने वाले प्रोफेसर ने CNN को इंटरव्यू देते हुए बताया कि बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो बाहर आने वाले हैं। आने वाले वक्तों में जीना बहुत मुश्किल होने वाला है। हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दुनिया अब फिर से नॉर्मल हो जाएगी, फिर से हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को जी सकेंगे, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि इन शैतानी ताकतों ने कुछ और प्लान कर रखा हुआ है। इनका मज़ीद ये कहना था कि ज़्यादातर जो बीमारियां फैल रही हैं वो जानवरों के थ्रू फैल रही हैं, जैसे कि कीड़े, चूहे, बिल्लियां और चमगादड़ वगैरह। दोस्तों, इनके इस बयान ने बायोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद को हिला कर रख दिया है। हमें इनके इस बयान को सीरियस लेना चाहिए और वैसे भी एज अ मुस्लिम हम ये मानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि आने वाला हर दौर पिछले दौर से बुरा होगा, मगर अल्लाह पाक से दुआ है कि वो कुल कायनात की हिफाजत करे, आमीन। अगर हमें इससे जुड़ी मज़ीद खबर मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर से आप बाखबर रह सकें और मज़ीद दिलचस्प मालूमात को भी ना मिस कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।